नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 12240214 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और एडवर्टाइजमेंट निकला है 20 दिसंबर 2024 को। दाएं तरफ आप ऊपर में देख सकते हैं। पोस्ट देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर S&P कॉम्प्लेक्स, अनगुल एंड M&R कॉम्प्लेक्स, दमन जोड़ी किस स्टेट में आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं जूम किया है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट इन उड़ीसा, ये उड़ीसा में आते हैं, वहाँ पर ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। चलो देखते हैं पोस्ट क्या क्या है, ऐसे देख सकते हैं। लेबोरेटरी, पहला पोस्ट है लेबोरेटरी, 37 पोस्ट है। कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप लोग थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, किस जगह के लिए कितना पोस्ट है, अनगुल और दमनजोड़ी। ठीक है, 2 जगह के लिए है ये वैकेंसी। आपके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए लेबोरेटरी के लिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री। ये पोस्ट के लिए आपको BSc ऑनर्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट 21 जनवरी 2025 के अनुसार 27 ईयर होना चाहिए जनरल लीवर कैटेगरी के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट अगर नीचे होगा तो हम दिखा देंगे। ठीक है, इंडक्शन लेवल ये ज़रूरत नहीं है। सेकंड पोस्ट है ऑपरेटर, कास्ट वाइज वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इसके लिए जो क्या चाहिए आपको, कैंडिडेट मार्क्स पास, आपको 10 पास होना चाहिए ऑपरेटर पोस्ट के लिए, और योग्यता होना चाहिए 10 पास के साथ साथ ITI होना चाहिए। ITI पास, NCVT या फिर NCEBT सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 ईयर ड्यूरेशन एलोंग विद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका ITI होना चाहिए 2 साल का, और साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है वो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है। इन किस में स्ट्रीम क्या है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अथवा टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिशियन अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक अथवा फिटर ट्रेड, इनमें से कोई भी ट्रेड्स में आपको 10 पास होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए, प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, एज लिमिट 27 साल। तीसरा पोस्ट है फिटर के लिए कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप लोग देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। क्वालिफिकेशन चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 पास फिटर ट्रेड में, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम 10 पास, 2 साल का ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका होना चाहिए। 4 नंबर पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी देख लीजिए कास्ट वाइज आप लोग ऐसे, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए 1 साल का, और 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यह सब देख सकते हैं। बाकी 5 नंबर पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन M&R, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक S&P, टोटल 48 पोस्ट है, वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम 10 पास, 2 साल की ITI, 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड पे, दोनों में से किसी भी एक ट्रेड में होने से होगा। एज लिमिट 27 साल। 6 नंबर पोस्ट जियोलॉजिस्ट, वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड BSc हॉनर्स इन जियोलॉजी, 27 साल। यहाँ पर HEMM ऑपरेटर, वैकेंसी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए, और ITI किस में होना चाहिए, ड्यूरेशन इन सर्टिफिकेट ITI 2 साल का ITI होना चाहिए, MMB अथवा डीजल मैकेनिक ट्रेड, एंड शुड बी प्रोसेस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए MMB अथवा डीजल मैकेनिक ट्रेड पे। ठीक है, और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बड़ी गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज़ डिज़ायरेबल, अगर आपके पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए अच्छा है, ना होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ना होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माइनिंग के लिए वैकेंसी एक ही पोस्ट है, UR के लिए कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनिंग का जो एज लिमिट है 28 ईयर। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग विद बेलेड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट, आपको डिप्लोमा के साथ साथ माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड टू
ओपन कास्ट मेटलिफेरस माइंस बीइंग इशूड बाय DGMS। आपका जो सर्टिफिकेट है वो DGMS के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर माइनिंग मेट 15 पोस्ट है, कास्ट वाइज देख लीजिए वैकेंसी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास होने से होगा, एंड बेनिंग माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी उसकी जैसा ही है, बीइंग इशूड बाय DGMS, और कैंडिडेट विद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विद बी प्रीफरेबल। जिनके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होगा उन लोगों को पहले पसंद किया जाएगा, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10वीं पास, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। 10 नंबर पोस्ट मोटर मैकेनिक, टोटल 22 पोस्ट है, कास्ट वाइज देख लीजिएगा आप लोग। क्वालिफिकेशन चाहिए 10वीं पास प्लस 2 साल का ITI, एंड शुड प्रोसेस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। आपको मोटर मैकेनिक ट्रेड में 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का ITI और 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। 11 नंबर पोस्ट फर्स्ट एडर, ड्रेसिंग कम फर्स्ट एडर, ठीक है, जो फर्स्ट एड देते हैं ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं उन लोगों के लिए 5 पोस्ट है, कास्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। द कैंडिडेट शुड पास 10 पास होना चाहिए आपके पास, और 2 साल का 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। जैसे कि एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। आपका जो ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये ड्रेसिंग क्या मांगा गया, पोस्ट किया था ड्रेसिंग फर्स्ट एडर। ये जो ट्रेनिंग के दौरान का जो टाइम है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, ट्रेनिंग का टाइम को छोड़ के 2 साल होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। 10 पास रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एज ड्रेसर इन हॉस्पिटल, मतलब आपको हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी, जैसे कि दवाई की दुकान जो होते हैं डिस्पेंसरी ऑफ रेप्यूटेड डिस्पेंसरी होना चाहिए, बड़े डिस्पेंसरी अथवा हॉस्पिटल में ड्रेसर का काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का ट्रेनिंग का टाइम छोड़ के। कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय ST जॉन एम्बुलेंस। ST जॉन एम्बुलेंस ये कहाँ से लेंगे लोग देख लीजिएगा, ST जॉन एम्बुलेंस ये सर्टिफिकेट कहाँ से इशू करेगा, ठीक है। एड सर्टिफिकेट जो है, जो वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए किसके द्वारा, बाय ST जॉन एम्बुलेंस। एज लिमिट 30 ईयर, ठीक है, 35 ईयर इस पोस्ट के लिए, ये ड्रेसर कम फर्स्ट एडर के लिए मैक्सिमम। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन 12 नंबर पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 29,500 से लेकर 70,000 रुपये। सभी पोस्ट में सैलरी था क्या, नहीं, ऊपर वाला जो पोस्ट है उसमें सैलरी की बात नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ से ये ड्रेसर पोस्ट में सैलरी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। क्या पोस्ट है अभी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये सब देख सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको 10th अथवा हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 इन साइंस, आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। 10+ तो साइंस ऐसे ही रहते हैं साइंस में, विथ डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन पे फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज अथवा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। 1 साल का ये जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है इसके रिलेवेंट आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। PSU अथवा रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल होने से भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही शी रिक्वायर्ड टू वर्क इन द क्लिनिकल रूटीन वर्क इन क्लिनिकल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग hematology, clinical pathology, histopathology, cytology, microbiology, biochemistry and blood bank work, and draw blood for investigation, प्रॉपर नेसेसरी, ये सब ये जो खून लेना कलेक्ट करना इसको प्रॉपर तरीके से रखना टेस्टिंग के लिए, ये सब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है लेबोरेटरी, जैसे कि जिसमें आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट पोस्ट, इसके लिए जो पोस्ट चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 35 ईयर है, ठीक है, और
नेक्स्ट पोस्ट 13 नंबर पोस्ट, नर्स ग्रेड 3, 7 पोस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी सेम ही है, क्वालिफिकेशन 10th अथवा हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 इन साइंस और GNM आपको होना चाहिए, ठीक है। GNM आपको पास होना चाहिए, 3 साल का GNM का कोर्स होना चाहिए, अथवा डिप्लोमा अथवा BSc नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। आपको अगर 3 साल का अगर GNM है तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है अथवा BSc नर्सिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूशन से। और वैलिड रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल इंडिया अथवा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रेनिंग वाला पीरियड जो है उसको छोड़ के हिसाब करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द जॉब इंक्लूडेड अटेंडिंग द इंडोर पेशेंट्स इमरजेंसी केसेस, लेबर रूम, आइसोलेशन वार्ड्स, इंजेक्शन रूम, हेल्थ कैंप्स, फर्स्ट एड सेंटर का पर आप लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस ये भी करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट, लास्ट पोस्ट 14 नंबर पोस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, 6 पोस्ट है। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, 10वीं पास या सेकेंडरी पास या फिर 12 पास होना चाहिए स्ट्रीम में, और साथ में आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी यानी डी फार्मा, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी काउंसिल। आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल की एक्ट के तहत, ठीक है। और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। कहाँ पर आप लोगों को काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शी रिक्वायर्ड टू असिस्ट, आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करने का, सहायता करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ICU, लुक आफ्टर स्टेरिलाइजेशन वर्क ऑफ OT ऑपरेशन थिएटर इंडिपेंडेंटली, हैंडल द कैजुअलिटी, फर्स्ट एड सेंटर, डिस्पेंसरी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल। क्या क्या काम आप लोगों को आना चाहिए, करना चाहिए, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी 35 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट है कि नहीं उसे देख सकते हैं, रिलैक्सेशन। यहाँ पर आप लोगों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, एमोलमेंट यानी आपका जो पारिश्रमिक आपको दिया जाएगा मेहनत का, वो किस तरह से दिया जाएगा। ऊपर में तो नहीं दिया गया था, कुछ पोस्ट में स्केल दे दिया और कुछ जिस पोस्ट में स्केल नहीं दिया था, जैसे कि SUPT JOT जो बोला गया था, जो दे के जो पोस्ट लिखा हुआ था ऊपर में जितना भी पोस्ट था। आप लोगों को देखिए ट्रेनिंग होगा, आप लोगों को, आप लोग अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को पहले 12 महीने का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को 12,000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद 15,000 रुपये दिया जाएगा पहले साल में। उसके बाद आप लोगों को किस तरह से आपका सैलरी पे स्केल किया जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे दिया हुआ है किस प्रकार से आपका पे स्केल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कब से लेकर कब तक कितना कितना किया जाएगा यही दिया हुआ है। अच्छा पे स्केल मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया है, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना मार्क का होगा। दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क का। वीडियो को स्टॉप किया था, पहले ही बोल चुके थे। यहाँ पर जो 100 मार्क में से 60 मार्क होगा आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन से, और 40% होगा, 40 मार्क होगा आपका जनरल अवेयरनेस से यानी GK से। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, MCQ टाइप होगा, ठीक है। और 120 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन विल बी MCQ टाइप विद 1 मार्क ईच। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं मिला, आप लोग को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा सभी लाइन मोटे तौर पर पढ़ा है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर आप लोगों को जो टेस्ट होगा 4 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल भी हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जो आपकी पसंद है आप उसी से कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर चूज़ कीजिएगा। फॉर्म फिलअप के दौरान आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे दिया है, देखिए यहाँ पर आप लोग जो डिस्प्ले आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने के बाद 3 दिन बाद आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन का आंसर किया था वो www.nelcoindia.com इस वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपने कितना आंसर का सही जवाब दिया आप उसको मिला के देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 6 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 से लेकर जो 10 तक पोस्ट है सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आइए देख लेते हैं। ये 1 से लेकर जो 10 तक पोस्ट था जिसमें सैलरी नहीं बताया गया है, ये पोस्ट है, इसमें मोटर मैकेनिक तक सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो 11 से लेकर जो 14 पोस्ट है
जिसमें ड्रेसर कम फर्स्ट एडर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3, नर्स ग्रेड 3, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 आप लोगों के लिए एग्ज़ाम होगा। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम होगा प्लस ट्रेड टेस्ट होगा। 100 मार्क का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। आपका जो डिसिप्लिन है उसके रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना एक्सपर्ट है, ठीक है, इस प्रकार से लिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो 60 मार्क का ही होगा। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं द वेटेज CBT ट्रेड टेस्ट 60% एंड ट्रेड सॉरी फ्रेंड्स द गियर नंबर सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू CBT एंड ट्रेड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 60% होगा और आपका ट्रेड टेस्ट होगा 40%। यहाँ पर जनरल नॉलेज का कोई बात नहीं है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस नहीं है। ट्रेड टेस्ट और CBT 60% और ट्रेड टेस्ट 40%। ओके, माफ़ कीजिएगा, फॉलो नहीं किया था। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में मुझे तो नोट्स पे नहीं आया, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा समय लेके देख लीजिएगा आप लोग। मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। प्लेसमेंट मोटे तौर पर जितना जानकारी चाहिए था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। OBC NCL जनरल EWS कैंडिडेट को 100 रुपया, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंड आउटस्टेड और इंटरनल जो कैंडिडेट है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का नेल्को का, आप लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, www.nelcoindia.com के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है। इस वेबसाइट में जाने से आप लोगों को कैरियर ऑप्शन खोलना है, उसके बाद कैरियर नेल्को ऑप्शन में जाना है, SUPT कम पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024-25 इसमें आपको जाना है। ऑप्शन पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। बाकी और भी हैं टाइम स्टेप फॉर अप्लाइंग, किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखो स्टेप 1 स्टेप 2 इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस है कुछ, आप लोगों के लिए समय लेकर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी जानकारी होते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट है, अप्लाई स्टार्ट होने वाला है 31 दिसंबर 2024 से, अप्लाई का लास्ट डेट 21 जनवरी 2025, इसके भीतर आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एफिडेविट्स वगैरह है, डिक्लेरेशन वगैरह है, किस जगह के लिए किया डिक्लेरेशन चाहिए, किस कॉम्प्लेक्स के लिए, अलग अलग 2 जगह है। पहला जो है SNP कॉम्प्लेक्स अनुगुल और दूसरा है ये है M&R कॉम्प्लेक्स दमन जी। ये 2 जगह के लिए 2 डिक्लेरेशन है। जो लोग जो जहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी जगह पर होगा। आप लोगों को नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर चाहिए होगा, 25 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए होगा डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। बाकी डिटेल्स जितना चाहिए, मोटे तौर पर जितना चाहिए था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बाकी देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।